वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप गुड। तो आज है मतलब माता रानी का 9वां दिन और आज का कलर है शुभ, जो कि है पर्पल। सो अभी मैंने सिंपल सूट वेयर कर रखा है बिकॉज अभी मुझे खाना बनाना है और मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। मैं नहा ली हूँ और मुझे पूजा भी करनी है। तो लेट्स सी, देखते हैं कौन सा काम मैं कब कर सकती हूँ, क्योंकि गैस नहीं है। इंडक्शन पे खाना बन रहा है, तो इंडक्शन पे एक ही चूल्हा होता है, तो उस पर अब बहुत सारा खाना बनाना है, तो एक एक करके प्रोसीजर शुरू कर दिया। तो अभी मैंने उसमें हमारे यहाँ ना मतलब शुरू से मेरी मतलब मैं जब मतलब पीहर में थी तो हमारे यहाँ मतलब जो हलवा पूड़ी चने से कंच के पूजी जाती है, बट ससुराल में जो है सब्जी भी बनाई जाती है आलू टमाटर की। तो मैंने सब्जी छौंक दी है, सब्जी मैं अपना काम कर रही है, सीटी आ जाएगी तो ये है। फिर मैंने छोलों को जो चने हैं उन्हें बॉईल कर लिया है, तो अब उनको भी मतलब सेट हो गया। तो यहाँ पे चने और सब्जी का काम मेरा हो गया है। अब आटा मैंने लगा लिया है। अब पहले मैं हलवा बनाऊंगी, उसके बाद मैं पूड़ियाँ सेक लूँगी, उसके बाद देखती हूँ कंचकों का क्या है। फिर पहले पूजा करेंगे, फिर बुलाएंगे कंचकों को। सो मिलती है आपसे थोड़ी देर में। और यहाँ निहांशु भी उठ चुका है। आज ये भी बहुत जल्दी जग गया क्योंकि उसके पापा का काम था, बाहर भंडारा था, तो वो सुबह ही सुबह चले गए हैं। तो अब बस एक बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे मुझसे नारियल मैंने उनसे खुड़वाना भूल गई हूँ। मतलब नारियल जो है जेंट्स ही तोड़ते हैं और वो मैं करवाना भूल गई और वो चले गए हैं। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं कैसे क्या करूँगी। सो देखते हैं, क्या पता हस्बैंड को कॉल करूँगी, अगर उनके पास टाइम होगा तो शायद वो आएँ, वरना देखते हैं क्या होगा। बट जब तक मैं अपना बाकी का काम निपटा लेती हूँ फिर उनको कॉल करती हूँ। तो मिलती है आपसे थोड़ी देर में। हे गाइस, तो कुकर में सीटी आ गई थी, सब्जी भी रेडी हो गई थी, उसके बाद मैंने आटा भी लगा लिया था। उसके बाद मैंने छोले जो बॉईल हो चुके थे उनको छौंक दिया सिंपल हिंग जीरे से। उसमें थोड़ा सा नमक और लाल मिर्च हल्की सी डालकर उसको हल्का सा सौटे कर लिया, क्योंकि छोले पहले से मतलब उबले हुए थे, तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं था। फिर मैंने इसको भी एक तरफ करके रेडी कर दिया। तो यहाँ पर मेरे मतलब मेरा सब कुछ तैयार था, सब्जी तैयार थी, छोले भी तैयार हो गए और आटा मैं लगा चुकी थी। लेकिन अब मैं पहले बनाऊँगी हलवा। तो यहाँ छोलों को फिर मैंने अलग बर्तन में कर फिर मैंने वापस उसमें कढ़ाई में घी डाला और उसके बाद मैंने जो सूजी थी उसको अकोड़ लिया। तो सूजी को अकोड़ने के बाद सिंपल सबको आता होगा मतलब हलवा बनाना। सिंपली मैंने सिर्फ इसमें घी डालकर सूजी को अकोड़ कर उसमें पानी डाल के चीनी डाल के अपना हलवा भी रेडी कर लिया था। तो गाइस, यहाँ पर हलवा भी रेडी हो चुका है हमारा। जिस तरीके से ये रखे रखे खुद ही टाइट हो जाएगा। तो यहाँ हलवा रेडी हो गया है, हमारे छोले रेडी हो गए हैं, सब्जी रेडी हो गई है। आप पूड़ी बना लेते हैं, तो चलिए स्टार्ट। फिर यहाँ पर मैंने फटाफट पूड़ियों को बेलना शुरू कर दिया था। आटा मैं लगा ही चुकी थी पहले ही, आटे को रेस्ट भी मिल गया था। और इधर फिर मैंने इंडक्शन पे ही अपनी जो पूड़ी है वो भी तली। और आप देखिए गाइस, पहले मैं भी डर रही थी पता नहीं कैसे सिकेगी, लेकिन देखिए मेरी कढ़ाई थोड़ी मतलब एक तरफ को झुक रही है, बट फिर भी इसमें बिल्कुल फूली फूली पूड़ियाँ बन के रेडी हो गई थी। मतलब ऐसा कुछ नहीं है इस पर, बस ये है कि थोड़ा एक ही चूल्हे का फ़र्क पड़ रहा है। एक चूल्हा है, वरना 2 चूल्हे होते तो जल्दी काम हो जाता है, बट अदरवाइज़ इसमें प्रॉपर सारे काम किए मैंने। आपने पूरी वीडियो में देखा, मैंने छोले भी इसी पे बनाए, सब्जी भी इसी पे बनाई है। मैं कढ़ाई में पूड़ी भी इसी पे तल रही हूँ, हलवा भी मैंने इसी पे रेडी किया। तो यहाँ पर और पता है गाइस, मैंने कंडे जो पूजा के लिए कंडा सुलगाते हैं ना, वो भी मैंने इसी पे सुलगाया था। तो मेरे लिए तो ये मतलब अच्छी चीज़ है, इंफ्रा है ये, मतलब इंडक्शन नहीं है मेरे, मतलब ऐसा इंफ्रा है तो इस पे सारे बर्तन चलते हैं। तो मैंने इंडक्शन नहीं लिया बिकॉज़ इंडक्शन के लिए फिर मुझे अलग से स्पेशल बर्तन लेने पड़ते हैं इंडक्शन के लिए। तो यहाँ पर मैंने, जैसे हमारे में होता है, पहली पूड़ी कढ़ाई से निकलते ही गैस पे चढ़ाते हैं, तो मैंने यहाँ पर इंफ्रा पे चढ़ा दी। और यहाँ मेरी फूली-फूली पूड़ियाँ तैयार हैं। तो बस ये लास्ट काम है मेरा। पूड़ियाँ तलने के बाद मैं कपड़े चेंज करूँगी, पूजा करूँगी, उसके बाद कंजकों को बुला के उनको खाना खिलाऊँगी और यहाँ पर मेरा व्रत जो है सफल हो जाएगा। आप लोगों ने कैसे-कैसे, कहाँ-कहाँ से किया, प्लीज़ वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो आप लोग कौन से स्टेट से, कहाँ से देख रहे हैं, वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
गाइज़ मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, अगर आपके घर भी गैस की प्रॉब्लम है तो आप इंडक्शन की जगह इंफ्रा लें, क्योंकि इस पर आप मतलब सब कुछ काम कर सकते हो और आपके लिए बर्तन भी अलग से खरीदने के लिए आपको पैसे नहीं डालने पड़ेंगे। और इसमें ना टाइमिंग वगैरह खाने की और मतलब प्रॉपर इसमें सब कुछ दे रखा है कि आपको कौन-सा मतलब कम करना है, ज़्यादा करना है, तो आप इसमें कर भी सकते हैं। तो गाइस तो मैंने यहाँ पर देखो कंचकों के लिए चटाइयाँ बिछा दी पूरे घर में। यहाँ से सोफ़ा मैंने हटा दिया है। देन बस कंचकों का आना है और काम हो जाना है। और इधर मैंने पूजा की प्रिपरेशन कर दिया, दिया तैयार कर दिया है। नेक्स्ट पे नारियल को कट कर लिया है। एंड देन हमारी पूरी तैयार है। इसमें हलवा है, उसमें चने हैं, पीछे इसमें सब्जी है, सब कुछ रेडी है। बस चलते हैं चेंज कर। तो मेरा सारा काम हो चुका है, सब कुछ खाना पीना सब बना लिया है, पूजा की तैयारी कर ली है। बस अब फटाफट से चेंज करते हैं, उसके बाद पूजा करते हैं और फिर कंजकों को खाना खिलाते हैं और अपना व्रत, अपनी पूजा को कंप्लीट करते हैं। सो मिलती है आपको थोड़ी देर में चेंज करने के बाद। गाइस मैंने चेंज कर लिया है। ये कुछ मेरा इस तरीके का पर्पल सूट है। कैसा लगा आपको वीडियो में कमेंट में बताना। और ये मैंने ऑनलाइन लिया है, तो आप इसका लिंक मैं आपको अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करके जब बताइए, मैं इसको आपको लिंक दे दूँ। बहुत ही प्रिटी और बहुत ही खूबसूरत सूट है ये, पर्पल कलर का, डार्क पर्पल कलर का मैंने ऑर्डर किया था। तो आज मैंने इसको पहना है। चलिए अब पूजा को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं पूजा करने आ गई थी, तैयारी मैंने पहले ही कर दी थी। उसके बाद मैंने शिवलिंग पे जल चढ़ाया, उनको अच्छे से मतलब तिलक, उनको चंदन लगाया और मेरी उधर मैंने इंफ्रा पे ही अपनी जो अग्यारी थी वो रख दी थी मैंने करने के लिए। फिर मैंने सभी भगवानों को, माता रानी को तिलक वगैरह लगा के उन पर चावल वगैरह चढ़ाया, अक्षत बोलते हैं ना चढ़ाने के लिए, तो वो करा। और जैसे हम लोग करते हैं सिंपली पूजा, फिर उनको बताशों से उनका भोग लगाया और मिश्री से उनका भोग लगाया। और अभी वैसे जो पूड़ी वगैरह बन रही है वो भी हमारे मतलब आज लास्ट है, नवमी है, तो आज पूड़ी हलवा अपना बताशे और ये जो होता है नारियल, सबका भोग लगेगा, चने का हलवे का। तो वो भी मैं करूँगी, बट अभी फ़िलहाल जो मैं जैसे डेली में करती हूँ, जो नॉर्मल पूजा रोज़ होती है वो उतना कर रही हूँ। उसके बाद मैं फटाफट यहाँ पे मैंने दिया को जला दिया था। उसके बाद अग्यारी वहाँ पर हो रही थी। मैंने ना मतलब जब तक मैं पूजा की तैयारी करती हूँ, शिवलिंग को जल चढ़ाते, तब तक मेरा सब काम, मेरा अग्यारी भी रेडी हो जाती है। और देखिए गाइस यहाँ पे अग्यारी रेडी हो गई और मैं अपना खाना भी थाली में लगा कर ले आई। उसके बाद मैंने अग्यारी पे जो है घी डालकर, कपूर लगाकर उस पे लौंग के जोड़े चढ़ाते हैं। जो आज लास्ट माता सिद्धिदात्री का दिन था, तो उन पे मैंने जो है उनके नाम का जोड़ा जो है लौंग का चढ़ाया और सभी भूले बिछड़ों का नाम का जोड़ा जो चढ़ाते हैं वो चढ़ाकर, उसके बाद मैंने जो एक पूड़ी की, हमारे में अठावरी रखी जाती है, तो अठावरी में मैंने हलवा और क्या कहते हैं छोले और नारियल और बताशा लेके इस अग्यारी पर चढ़ा दिया। और उसके बाद पानी को चढ़ाकर अपना जो है भगवान से क्षमा मांगी कि अगर मेरी पूजा में कोई भी मुझसे चूक हुई हो तो मुझे माफ़ करे। अदरवाइज़ मेरा व्रत को जो है कंप्लीट मैंने कम जो एक कंप्लीट मतलब फीलिंग आती है ना, वो आने लगी थी। लेकिन अभी पूरी तरीके से जब आएगी, जो कंजकों को मैं खाना खिला दूँगी अच्छे से। तो यहाँ पर मेरी अग्यारी माता ने अग्यारी भी एक बार में ले ली और मतलब बहुत खुशी हो रही थी। और काफ़ी अच्छे से मैंने जो है भगवान जी को पूजा की और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है पूजा करना। मतलब कुछ लोगों को बहुत मतलब पूजा करना तो नॉर्मली सभी को अच्छा लगता है, लेकिन मुझे ना एक तसल्ली से पूजा करना बहुत पसंद है। मतलब जप वगैरह करना, तो मैंने माला वगैरह भी मतलब कर ली थी, जो कि मैंने अभी शूट नहीं की है क्योंकि मुझे मतलब माला वगैरह करनी थी, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती थी। मैंने अपना जप भी कर लिया था पहले ही और यहाँ पे फिर मैंने अग्यारी वगैरह लगा दी। और वैसे तो मेरी माला कल ही कंप्लीट हो गई थी, लेकिन जो नॉर्मल डेज़ रोज़ की होती है वो भी मैंने करी। उसके बाद मैंने निहांशु को बुलाकर उसको भी जो है माता रानी का आशीर्वाद दिया, अग्यारी को प्रणाम किया और अपनी भूल चूक के लिए क्षमा मांगी। और यहाँ पर मेरी पूजा कंप्लीट हो गई। तो अब बस कंजकों को बुलाते हैं और फिर उन्हें खाना खिलाएंगे। और यहाँ पर फिर मैंने आरती शुरू कर दी थी। आरती के बाद मेरी पूजा कंप्लीट और उसके बाद बस कंजकों को लाना है, उनको खाना खिलाना है। और
गाइस तो सारा काम हो गया है, सब कुछ पूजा भी हो गई है। अब बस वेट हो रहा है कंचकों का, क्योंकि कंचक मिलना नौमी वाले दिन खासकर इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि एक ही घर से निकलती है, दूसरे घर से पकड़ लेते हैं, दूसरे घर के पकड़ निकलती है, तीसरे घर वाले पकड़ लेते हैं। और ऐसी अभी मैंने जस्ट अभी कंचके अपने घर के लिए 2-3 बुलाई ही थी, इतने में वो एक आंटी कहती है मेरे घर पूरी हो गई है, आप मुझे दे दो। तो फिर मैंने कहा चलो यार किसी की तो पूरी हो उन, और फिर कंचकों का भी नुकसान हो जाए, क्या फ़ायदा उनको भी, मतलब अगर वो वहाँ जाएंगी तो उन्हें और पैसे मिलेंगे। तो मैंने कहा ठीक है आंटी आप ले जाओ, लेकिन अपने घर से जितनी भी होंगी वो सब मेरे घर भेजना। तो आंटी ने कह दिया ठीक है। तो अब देखते हैं कितनी देर में सारी कंजकें हमारे घर पर आएंगी। उसके बाद उनको खाना खिलाकर मेरा यहाँ पूजा संपन्न हो जाएगी। मैंने सारी पूजा वगैरह सब कुछ कर लिया, क्योंकि मेरी वो आदत कुछ लोग करते हैं ना, जो घर पे कंजके बिठा के फिर पूजा करते हैं, तो वो नहीं करती मैं। अपनी जो अग्यारी, अपनी जो माला, जो अपना जप, अपना जो आरती, सब कुछ मैं कर चुकी हूँ। अब सिर्फ कन्या पूजन करना है। कन्या आएंगी, उनका तिलक लगाना है, उनको रोली, उनको चंदन लगा के उनके पैर धोने हैं, उनको कलावा लगाना है, उनको खाना का परसना है और उनसे जयकारा लगवाना है। बस अब यही काम रह गया है। मेरा काम टाइम पे ख़त्म हो गया है। अब देखते हैं कंज कितनी देर में आएंगी और उसके बाद मेरी भी पूजा शुरू होगी। तो आप बने रहिएगा मेरे चैनल पे, मिलती है आपसे थोड़ी देर में। जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो। हाँ भाई कौन है तिलक लगा तो यहाँ पर कुछ कन्या तिलक लगाने के लिए रह गई थी, मतलब जो मेरी कन्या पूरी हो गई थी 9, उसके बाद भी 3-4 कन्या आ गई। तो मैं कभी भी लौटाती नहीं हूँ। माता रानी के रूप में कौन सी कन्या घर में आ जाए कुछ नहीं पता। तो फिर मैंने उनको वापस नहीं लौटा के उनको अपने घर में वापस अंदर ले लिया, और उसके बाद उनको तिलक विलक लगा के उनको एक एक मतलब बाइट मैंने अपने हाथों से खिलाई, उनसे उनसे जयकारा लगवाया, और उनके पैर मैंने यहाँ पर हैंड टू हैंड छूती चली गई थी। तो यहाँ काफ़ी अच्छा था, और यहाँ कैमरा लगा हुआ था, तो लड़कियाँ जो थी वो कैमरे में देख रही थी। मैंने एक लड़की के हाथ में कैमरा मतलब फ़ोन दे दिया था, मैंने कहा मेरी वीडियो बनाना। तो वो मतलब बच्चे देख रहे थे कि हमारी वीडियो बन रही है। मैंने कहा हाँ तो प्लीज़ सब लोग अच्छे से जयकारा लगाना, सबकी आवाज़ आएगी इसमें। तो सब लोग बड़े मतलब एक्साइटेड होके एक से एक, मतलब कोई उससे तेज जयकारा लगा रहा था, मतलब देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो गाइज़ मतलब इस तरीके से मेरी कन्याओं ने मुझे आशीर्वाद दिया। मैंने उनको एक एक बाइट खिलाई हलवे के साथ, चने के साथ, और इसी के साथ मेरी नौमी की मतलब पूजा कंप्लीट होती है, और मेरे जो व्रत थे वो कंप्लीट हुए। माता रानी सबको आशीर्वाद दे और मुझे भी आशीर्वाद देकर जाए, और बस इतना ही। जय माता की। कंजकें निपट चुकी हैं और सब लोग कंजक बहुत अच्छे से हुई है, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ, प्रॉपर तरीके से पूजा भी हो गई, मंदिर भी हुआ ही, मैं कलश का जल जो है घर में छिड़क भी दिया, मतलब खाना पीना मतलब सब कुछ हो गया। और सब कुछ मेरा मतलब 11 बजे तक सब कुछ हो गया। तो बहुत खुशी हो रही है, अच्छे से कंजकें संपन्न हुई, मेरा व्रत सफल हुआ। माता रानी मुझे शक्ति दे कि मैं आगे से भी पूरे व्रत रखूं। और ये है मेरी माता रानी सुंदर सी, और मुझे बहुत सारी शक्ति दें और मेरी पूजा को सफल किया उन्होंने। थैंक यू सो मच। सो अब मैं काम निपट चुका है, सब कुछ हो गया अच्छे से। अब मैं चेंज करके फिर खाना खाते हैं। सो मिलती है आपसे थोड़ी देर में। हे गाइस तो कपड़े चेंज कर लिए और काफ़ी सुकून मिल रहा है कपड़े चेंज करके, क्योंकि रिलैक्स फील हो रहा है। और यहाँ पर मेरा खाना आ गया है। तो जो पूजा की पूड़ी मैंने चढ़ाई थी, चने छोले और ये सब्जी आलू की मैंने बनाई है। तो अभी हम इसके व्रत खोल लेते हैं अपना, और निहांशु को भी कुछ खिला देते हैं। सो खाना खा के मिलती है आपको थोड़ी देर में। पनीर हे गाइस तो खाना हमने खा लिया है, और ना फिर इसी बीच में मेरी सिस्टर का कॉल आ गया था। उससे बात करते करते मुझे पता नहीं चला कि मैं व्लॉग बना रही थी। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। जय माता दी, हर हर महादेव।